सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, एक ही नाम का जिक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी, नहीं नहीं नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की चर्चा है भाई। आज सदन के अंदर वोट चोरी के नारे लगा दिए गए, ज्ञानेश कुमार सेम सेम के नारे लगा दिए गए। कोलकाता पहुंचे हुए वहां पर 2 दिन, एक दिन नहीं 2 दिन उनका काले झंडे दिखाकर, उसके बाद गो बैक के नारे लगा करके भारी विरोध प्रदर्शन वहां की जनता ने किया है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त किसी राज्य में जा रहे हो और वहां की जनता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करने लग जाए, वो भी काले कपड़े पहन करके, गो बैक के नारे लगाकर, काले झंडे दिखा करके। खैर ये बात अलग है। आज एक बड़ी खबर आई है और एक नहीं बल्कि 2 बड़ी खबरें आ रही हैं और दोनों पश्चिम बंगाल से। आज ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दे डाली है। चेतावनी ऐसा है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने या फिर किसी भी प्रदेश के मुखिया ने, नेता ने, सांसद ने इतना चेतावनी देश के किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं दिया गया होगा जो आज ममता बनर्जी ने दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी मैं आगे बताऊंगा, बस थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार को कि राष्ट्रगान किसने लिखा था और किसको कहते हैं, और राष्ट्रगीत जो है किसने लिखा और राष्ट्रगीत किसको कहते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों अलग अलग हैं। क्या इतना भी नहीं पता ज्ञानेश कुमार को? दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो क्लिपिंग में सुनिएगा कि ज्ञानेश कुमार के पास कितना ज्ञान है, आप खुद ही सुनिएगा। खैर, मैं खबर की शुरुआत करने से पहले इस खबर के हेडलाइन पर लेकर चलता हूं। न्यूज़ 24 की खबर, और खबर में लिखा है जो ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, और क्या चेतावनी दी है आप सभी के सामने। आज या कल बीजेपी दिल्ली से चली जाएगी, आज या कल बीजेपी दिल्ली से चली जाएगी, फिर जहां भी तुम ज्ञानेश कुमार मिलोगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी और जनता सीधा तुमसे न्याय मांगेगी। ये आज ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर के कहा है। आज तक के इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया होगा। इस तरीके से कड़ी चेतावनी किसी नेता ने, देश के मुखिया ने, राज्य के मुखिया ने, किसी सांसद ने, विधायक ने, किसी ने भी ऐसी कड़ी चेतावनी नहीं दी होगी। लेकिन आज ममता बनर्जी कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को आगाह कर रही हैं कि आज नहीं तो कल बीजेपी की सत्ता दिल्ली से चली तो जाएगी, लेकिन जहां भी तुम मिलोगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी। जनता जनार्दन है। ये तो आप लोग बताइएगा कि ममता बनर्जी ये किस जो है उसमें कह रही हैं कि चेतावनी के उसमें कह रही हैं, या किसी बात की हिरिस है उसमें कह रही हैं, ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं, ये आप जरा मुझे बताइएगा। खैर, जरा इस वीडियो को सुनिए। सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को सुनिए। अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन अधिनायक। सुना आपने? ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि अवर नेशनल सॉन्ग जन गण मन। समझ रहे हैं आप? ज्ञानेश कुमार के पास शायद वो ज्ञान रह नहीं गया है अब। और बुरा मत मानिएगा, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा भरा पड़ा है। जैसे ही ज्ञानेश कुमार ने अपना ज्ञान का भंडार बांटना शुरू किया, सोचा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को हम थोड़ा ज्ञान दे दें, तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने कह दिया ज्ञानेश कुमार जी आपके पास उतना ज्ञान है नहीं जितना आप ज्ञान बांटना चाहते हैं। आपको अगर भाषण देना है तो पहले यहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़कर आना चाहिए था। आपको समझ में आना चाहिए कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है और नेशनल एंथम कौन सा है, यह आपको पता होना चाहिए। और आप बताएंगे कि कौन असली है कौन नकली है, किसके वोटर काटे जाने चाहिए, किसके वोटर जोड़े जाने चाहिए, ये आप तय कर रहे हैं, जिसको यही नहीं पता नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों कमेंट्स पूरे भरे पड़े हैं। खैर दोस्तों, ये हालत हो गई है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के महाभियोग भी लाया जाएगा। जो आज सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले जो नारेबाजी की गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो एक तरीके का हिंट है कि अब महाभियोग आने जा रहा है। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा का समय दिया गया है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सबसे पहले गौरव गोगोई आते हैं, 20-22 मिनट का जो है वो बयान देते हैं, भाषण देते हैं, सरकार को पूरी घेरते हुए नजर आते हैं।
10 घंटे का समय है और 10 घंटे समय होने के बाद, खत्म होने के बाद महाभियोग पर तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो जाएगी, ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और कई जगह मीडिया, टीवी चैनलों, अखबारों में ये सब चीजें, खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। खैर, देखना काफी ये दिलचस्प होने वाला है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर के सब कुछ इतिहास में पहली बार होता दिखाई दे रहा है। महाभियोग आएगा इतिहास में पहली बार। किसी राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, वो भी इतिहास में पहली बार। मुख्य चुनाव आयुक्त का खुलकर किसी राज्य में जाना, जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा हो, और उस राज्य के लोगों ने खुलकर काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन कर दिया, यह भी शायद इतिहास में पहली बार ही सुनने को मौका मिल रहा है। और यह भी इतिहास में पहली बार सुनने को मौका मिल रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुखिया ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। आप याद रखिएगा, जिस दिन भी यह सत्ता जाएगी और जहां भी आप मिलेंगे, जनता के हवाले आपको सौंप देंगी, जनता न्याय कर लेगी। सबसे पहले सुप्रिया सिनेत क्या कह रही हैं जनगण मन को लेकर के, जो ज्ञानेश कुमार जी ज्ञान बांटते हुए जो कह रहे थे, लिख रहे हैं, ज्ञानेश जी, राष्ट्र ज्ञान जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इतनी लफबाजी करते हैं, यह तक नहीं पता लानत है। उसके बाद दूसरा ट्वीट जरा देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से लिखा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बंगाल में कथित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम हटाने में व्यस्त हैं और आरोप है कि यह काम बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। लेकिन वही व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का अंतर भी समझ नहीं पा रहे हैं। सीसी के लिए एक छोटा सा फैक्ट चेक है, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जनगण मन, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसे भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया है। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी कह सकते हैं, चट्टोपाध्याय ने की थी। जो लोग बंगाल और उसके लोक संस्कृति और इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें उस भाषण देने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। आज टीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया है। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी बाकायदा ड्राइंग बनाते हुए नजर आ रही हैं और ड्राइंग में आप साफ तौर पर देख सकते हैं SIR लिखा हुआ है और नीचे जो वैनिश लिखा हुआ है। और वैनिश का मतलब आपको पता है कि किस लिए लगाया जा रहा है। सदन के अंदर, सदन के परिसर के अंदर, सदन के परिसर के बाहर ज्ञानेश कुमार खिलाफ तो खैर आप देख ही रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें महज 10 से 12 घंटे के भीतर पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी महाभियोग लाने की जो तैयारियां चल रही हैं, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बाद जो अगली कार्रवाई विपक्ष करने जा रहा है वो है महाभियोग, और वो भी टीएमसी के नेतृत्व में। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुश्किलें बढ़ने जा रही है? क्या कुर्सी सच में खतरे में है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।